बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम एवरीबॉडी। और मैं अपने शुरू करने से पहले मैं हुपो को टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और जो नेक्स्ट जनरेशन है, यंग कैंडिडेट्स, यंग स्टूडेंट्स, सिंस आई हैव रिटायर्ड, तो ये मेरे लिए इट्स वेरी इंस्पायरिंग to interact with them, to talk to them, and to see that what kind of dreams they have and how they want to realize their dreams. तो मैं once again हुपो टीम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, and I'm glad that as a member of the Hupo team and first of its kind, I'm going to give you a little bit background about the exam and everything. So I did my CSS in 1986. Uh, I don't know whether I should boast about it or not, but I did it in 1986 and I was third in Pakistan. 87 में फिर हमारा एकेडमी शुरू हुई एंड उस वक्त DMG डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। लेटर ऑन अब उसको पैस कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और फिर मैंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे सर्व किया, KPK में सर्व किया, पंजाब में सर्व किया। जो मेरी हाइलाइट्स हैं जॉब की, मैं कमिश्नर भावलपुर था, फिर मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रहा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी CNW रहा और फेडरल सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स रहा। तो मैं रिसेंटली इन 2020 जून आई हैव रिटायर्ड। मैं समझता हूँ कि CSS है, इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। और इसमें हर साल ही ये इट इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, compete करते हैं। सिंस इट इज़ अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इसमें हम ये नहीं जज कर सकते कि somebody unfortunately who cannot make it, तो he was less intelligent, और जो कर गया he was more intelligent, because it is a kind of competition। और उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लिया जाता है, और फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनमें से भी they land in district management group and then other groups also। तो मैं आई वेलकम ऑल यू स्टूडेंट्स। CSS बेसिकली ये हमें इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड अगर दूँ, तो ये पाकिस्तान बनने से पहले भी ये सर्विस थी और इसको इंडियन सिविल सर्विस कहते थे। सिविल सर्विस किसी भी गवर्नमेंट की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनका एक मेजर रोल होता है, फंक्शनरीज दे परफॉर्म देयर रोल। तो ये मेरा ख्याल है उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स ने ये सोचा कि सिंस सिविल सर्विस और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो एक गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी के तरह होते हैं, तो उनको एक ऐसे तरीके से लिया जाए, एक ऐसे प्रोसेस से लिया जाए कि ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इसमें आए। और मैं आपको शुरू में एक चीज़ बता दूं कि ये एक पाकिस्तान में बड़े इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज़ हो गए हैं और ऐसी चीज़ें कही जाती हैं कि सिफारिश चल गई या कहीं पे कोई और हैंकी फेंकी हो गई। लेकिन ये सिविल सर्विस और कंपैरेटिव एग्ज़ाम एक ऐसे, चूँकि स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ है कि एक चीज़ आप ज़हन में रख लें कि ये मेरिट और वो लोग जिनका बिल्कुल कोई कनेक्शंस नहीं होते, जो हमारी सोसाइटी में एक अनफॉर्चुनेटली ये मशहूर हो गया, वो भी इसको कर सकते हैं। तो CSS की मैं आज आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ, सिंस यू आर एस्पायरेंट्स एंड यू आर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स और आपका ख्याल है कि आप CSS में बैठे हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप इसको करें, और मैं आपको विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा CSS के लिए कि CSS को हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड सब्जेक्ट्स आप किस तरह से सिलेक्ट करें, आपको टाइम कितना लगेगा इसकी तैयारी में, प्रेपरेशंस में, और फिर जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें तो एग्ज़ाम में जाके उसको फिर आपने अपने और जो नॉलेज आपके पास होगा और जो आपकी तैयारी होगी उसको एक महदूद वक्त में आप एक रिटर्न फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। तो इसकी जो सबसे बेसिक चीज़ है जो आपके जहन में होनी चाहिए वो है क्वालिफिकेशन, कि आप को ये खुद आप अपना फैसला करेंगे कि क्या आपकी वो क्वालिफिकेशन है जिसकी बेसिस पे आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगरचे हमारी गवर्नमेंट ने और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो एक ग्रेजुएशन रखी है, कि मैं समझता हूँ
कि इसमें यस देर आर ब्राइट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑल्सो जिन्होंने बीए के बाद, बीएससी के बाद या मेडिकल एमबीबीएस करने के बाद या बीएससी इंजीनियरिंग करने के बाद भी इसमें आते हैं और वो इसको कर भी जाते हैं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू। तो बेसिक तो मेरी ये सजेशन होगी कि इसके लिए अगर आपको वो जो आपकी एज का ब्रैकेट है, क्योंकि एक एज के बाद फिर आप ओवर एज भी हो जाते हैं ना, और आप वो चांस अवेल नहीं कर सकते, अगर वो अवेलेबल है तो इसको मास्टर्स के बाद करें। पहला तो मैं ये क्वालिफिकेशन आप अपने उसमें ये ज़रूर। दूसरी, जब आपके पास एक ये रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है तो दूसरा आपका है डिसीजन कि आपकी इंटेंशन, और इंटेंशन से मेरी मुराद ये है कि सीरियसनेस कितनी है उसमें। इट इज़ नॉट समथिंग कि आप इसको एक चांस लें। मैंने बड़े स्टूडेंट्स देखे, वो उनका ये होता है कि अच्छा मैं एक तो सिर्फ चांस लेता हूँ और फिर मैं अगली दफ़ा तैयारी करूँगा, वो सेकंड टाइम नेवर कम्स। तो ये मैं आपको स्ट्रेस करूँगा कि जब आप बैठें तो इसके लिए फिर आप एक फुल फ्लेज सीरियसनेस के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक यू शुड बी फुली डेडिकेटेड टू इट एंड फोकस ऑन इट। वो मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए जैसे आपकी तैयारी, लेकिन वो आप सीरियसनेस के साथ इसको तैयार होके जाएं और बाकी आप लीव इट टू अल्लाह। लेकिन अगर इन केस गॉड फॉरबिड आपका पहला तैयारी पूरी हो और उसमें अगर आपको एक समहाउ यू आर अनएबल टू डू इट, तो देन योर सेकंड चांस इंशाल्लाह वुड बी डेफिनेट। लेकिन अगर आप पहले चांस को सिर्फ लर्निंग के लिए लें कि अच्छा मैं जाके एक ओरिएंटेशन लूँगा, लर्निंग लूँगा कि किस तरह से एग्ज़ाम, तो वो मैं उसको इसलिए नहीं सजेस्ट करता कि एग्ज़ाम्स तो आपने 14 साल दिए हैं, एग्ज़ाम्स तो आपने 16 साल दिए हैं। यू नो हाउ टू राइट पेपर्स, यू नो हाउ टू आंसर क्वेश्चंस। अब जाके दोबारा एक दफ़ा आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे CSS में जाएंगे एंड आप कैट वॉक करें कि बस गए हैं, आप बैठे हैं, क्वेश्चन आए, नो, इट इज़ गोइंग टू, क्योंकि फिर आपके साथ ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और बाद में फिर आपका उनसे रब्ता होगा और वो कर गए होंगे CSS। आप फिर कहते फिरेंगे कि अच्छा मैं तो सीरियस नहीं था, मैंने एक चांस लिया। एंड इन लाइफ यू सी थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट, तो आप पहला चांस ही बड़ी सीरियसनेस के साथ लें। दिस इज माय सेकंड। फर्स्ट इज द क्वालिफिकेशन, सेकंड इज द सीरियसनेस एंड द कमिटमेंट विद विच। अब आते हैं हम थर्ड उसकी तरफ कि जो मैंने आपके क्वेश्चंस भी देखे हैं और मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने टॉक को उसी तक ही महदूद रखूं। इंशाल्लाह फिर अगर हुपो टीम के साथ मेरी और एसोसिएशन आगे चली तो इंशाल्लाह फिर हम सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाएंगे, उसमें भी गाइडेंस देंगे। पढ़ाना तो नहीं, बट इट वुड बी अ काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, क्योंकि ये समझना, और मुझे ये बड़ी खुशी है कि मैं यूथ को वो लेगेसी दे रहा हूँ। आई एम नॉट अ फॉर्मल टीचर, या मैंने सिविल सर्विस की है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, बाहर भी। तो तीसरी जो चीज़ है वो है आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि आप अपने सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करें। देखें, CSS में एक वैरायटी है और CSS में हमारी जितनी एजुकेशनल सिस्टम है पाकिस्तान का, और उसमें जितना करिकुलम पढ़ाया जाता है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उन सबको इसमें कवर किया जाता है। क्योंकि मैं फिर सिविल सर्विस में रहा, फिर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मुझे आइडिया है कि वहाँ पे क्या सोच है। फिर पॉलिसी मेकिंग में मैं अभी इस्लामाबाद से रिटायर हूँ, तो वहाँ तो हमने वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए हुए हैं, रेंजिंग फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट्स टू आर्ट सब्जेक्ट्स। अब उसमें साइंस में जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आप उनका यू कैन वेल इमेजिन, लाइक वाइज आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें, तो ऑप्शन बहुत, वैरायटी एक बड़ी है। अच्छा, एक मिसगिविंग है कि जी बाद सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको मार्क्स बड़े मिलते हैं और बाद सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर कैंडिडेट्स, आप मेरे बच्चे बच्चियों की तरह, दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। जो सब्जेक्ट जिसमें आपकी तैयारी मुकम्मल है एंड यू आर मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट, उसमें नोबडी कैन स्टॉप यू। बल्कि अगर आपका किसी बड़े कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में यू आर गुड इन मैथ और आपकी एक नेचुरल उसके लिए एक नैक है, नेचुरल एक उसके लिए आपकी टेंडेंसी है कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो देखेंगे आपके स्टूडेंट्स मैथ से भागते हैं। बट यू शुड गो फॉर इट बिकॉज दैट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो आप बेहतर जज हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से। आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट को दूसरों की भेड़ चाल देखते हुए
आप उसमें ना जाएं, स्टूडेंट्स को आप ज़रूर मिलें और कैंडिडेट्स को भी, लेकिन हर कैंडिडेट एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहा है। उस बैकग्राउंड से जब वो आता है तो वो उसने अपनी एक विजडम और अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैरी किया होता है। वो आपको बताता है कि जी मुझे तो पंजाबी में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, वेयर आपने कभी पंजाबी स्टडी नहीं की। पंजाबी इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज मैथ, सो यू शुड गो विद योर ओन स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड क्योंकि वो जो आपके जिस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको एज देगा बाकी स्टूडेंट्स पे, और ये फिर आपको आगे लेके जाएगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में मतलब अगर आपके क्वेश्चंस आए तो मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ कि सब्जेक्ट्स में, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कि सब्जेक्ट्स को ज़्यादा मार्क्स देते हैं कम मार्क्स देते हैं, नहीं, मार्क्स आपके अपने हाथ में है। एक तो आपका पूरा जो 14 या 16 साल है वो इसमें काउंट कर रहे होंगे, और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं आपने भी देखा होगा, और आप यू हैव बीन टेकिंग एग्जाम्स, कि बहुत दफ़ा एक चीज़ कहीं इन द बैक ऑफ योर माइंड आपने कोई पढ़ी होती है 4 साल पहले, एंड व्हेन यू आर फोकसिंग एंड फुली कंसंट्रेटिंग ऑन योर पेपर, तो सडनली इट पॉप्स अप इनटू योर माइंड, एंड बिकॉज इट इज़ रेलिवेंट, तो वो जो एक सिक्स सेंस है आपकी, वो खुद ब खुद जो नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किया होता है वो थ्रो अप कर रही होती है, तो आप उसको उसमें लेकिन फॉर्मल मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी की इसमें, इट्स कंपटीशन, तो एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर आपको इसके लिए सीरियस। अब ये बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि अच्छा जी मैं कितने घंटे पढ़ूँ कितने घंटे ना पढ़ूँ, तो बेटा आई कैन कोट माई ओन एग्जाम्पल कि मैंने ईद की छुट्टी, एक साल मैंने ईद की छुट्टियाँ नहीं की, मैं मतलब आई यूज टू, मैं अब आपको कैसे ये बताऊँ कि 14 to 15 आवर्स अ डे आई वाज, इट इज़ अ कंपटीशन बेटा तुम्हारा। 10,000 देखें स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स मिनिमम है जिन्होंने अपियर होना, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को हमेशा ये गिला रहा और ये शिकायत रही कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर नॉट सो ब्राइट, स्टैंडर्ड इज गोइंग डाउन डे बाय डे, बट आई टेल यू देयर इज़ नो शॉर्ट कट टू हार्ड वर्क। और अगर आपकी बेसिक चीज़ें आपके पास हैं, वो बेसिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आप एटलीस्ट यू शुड एलोकेट 1 ईयर आफ्टर योर फॉर्मल एजुकेशन फॉर दिस पर्पस। बेसिक्स जो है वो क्या है इसमें? बेसिक्स इसमें ये है कि एक तो आपकी लैंग्वेज, बिकॉज इट्स इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, आपके पास बड़े थॉट्स होंगे, बट इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैम, इफ़ यू कैन नॉट राइट दैम वेल, तो वो फिर तो एक तो आपका बेसिक ही है कि अंग्रेजी आपको अच्छी आनी चाहिए। आप उसके लिए और अच्छी कोई मतलब हम लोग चूँकि वी आर फॉरनर टू इंग्लिश, तो हमें अंग्रेजी तो हमारी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, तो हमने तो इसको सीखना है, एंड वी हैव टू एक्वायर द नॉलेज, वी हैव टू लर्न इट। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ, मैं अपने गाँव में पढ़ा, प्राइमरी मैंने अपने गाँव से की, और फिर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और अल्लाह ताला की मेहरबानी, देन आई वेंट टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो इन लंदन, और मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, फिर मैंने लॉ किया, फिर पोलिटिकल, फिर तो मैं बाद में, लेकिन ये एग्ज़ाम के बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो आई वॉज ओनली एंड ओनली मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और उसके बाद फिर तो अंग्रेज़ी आपको बेसिक है। और चूँकि मैंने अपना इसके बीए के बाद ये प्लान किया था कि मैं CSS करूँगा, तो दैट्स व्हाई आई सॉट एडमिशन इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश। और अगर आपने अभी कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिन्होंने BA किया हुआ है, अगर तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से आए हैं, एंड मतलब वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो फिर देन दे शुड, आई थिंक उनको मास्टर्स करना चाहिए, और उनको 6 महीने अपनी अंग्रेजी पे फोकस करना चाहिए। इंग्लिश इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्री रिक्विजिट टू डू CSS। उसके बाद फिर हम आते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन। मैंने आपको बता दी कि सब्जेक्ट्स आपने जिसमें आप स्ट्रांग है आप वो सिलेक्ट करें, एंड देन वी कम कि आप अपनी तैयारी किस तरह से करें। तैयारी के 3-4 तरीके हैं। अंग्रेजी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? अंग्रेजी को ये इम्प्रूव किया जा सकता है, अगर आज आपने ये डिसाइड किया सपोज 29 अक्टूबर, एंड नेक्स्ट ईयर 29 अक्टूबर को सपोज एग्जाम है एंड यू आर गोइंग टू टेक एग्जाम, तो आज से आप
अच्छे 2 लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स अपने लगवा लें। डॉन है, न्यूज़ है और फ्रंटियर पोस्ट है और जो भी आपको इजीली अवेलेबल है वो आप लगवा लें। और उनकी जो और उसको सारे को पढ़ें, लेकिन उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर एडिटोरियल्स होते हैं, उनको आप पढ़ें। और इनिशियली अगर आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। यू कैन डू इट। अब आपका ये कि अब आपने यू कैन डू इट, लेकिन तो आप अपनी डिक्शनरी साथ रखें, आप अपने कंप्यूटर पे उसकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करें और आप वो आर्टिकल्स पढ़ें। अभी इनिशियली आप सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ें, आप हो सकता है कि 2-4 आर्टिकल्स पढ़ सकेंगे दिन में, फिर लफ्ज़ ज़्यादा होंगे, फिर उन लफ्ज़ों को आप इस्तेमाल करें, उनको याद करें। मेमोराइजेशन है, अंग्रेज़ी तो मेमोराइज करने से आएगी, जो उसके जो वोकेबलरी है वो तो हमें कैसे आती, हम याद करते हैं उसको, तो वो आपको होनी चाहिए। जब आप 1-8 महीना ये अंग्रेज़ी के पेपर्स आप पढ़ लेंगे, अब वो तो आप परमानेंटली आपका फीचर होना चाहिए कि सुबह आप उठें तो नमाज़ पढ़ें, नाश्ता करें, उसके बाद आप अपना अंग्रेज़ी अखबार आ जाएँ वो शुरू करें और फिर आप अपनी बाकी स्टडीज़ करें। तो एक तो जब आप की रवानी आ जाए पढ़ने में, फिर आप ये करें कि वो जो सब्जेक्ट पे जिस पे आर्टिकल लिखा हुआ है उस पे आप खुद अटेम्प्ट करें, उसको पढ़ें, फिर उस अखबार को रख दें और खुद लिखें कि अच्छा मैं इस पे कैसे लिख सकता हूँ। देन यू वुड डेवलप अ कंपटीशन विद द पेपर ऑल्सो, मैं इसे अच्छा लिख सकता हूँ, इसने कैसा लिखा है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। उसी पर टॉपिक वही होगा आपके सामने, आपने पढ़ा भी इमीडिएटली हुआ होगा, तो आप उसको ये कर सकते हैं कि आप उसको, उससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आप उसको अब्रिज कर सकेंगे, उसको समराइज कर सकेंगे, उसको लंबा कर सकेंगे, उसको छोटा कर सकेंगे। तो अंग्रेज़ी इस तरह से आपकी इम्प्रूव होगी। फिर आप न्यूज़ वीक है, ये, और इससे आपकी पेपर्स भी तैयार हो गए होंगे, करंट अफेयर्स तैयार हो रहा होगा, पाकिस्तान अफेयर्स तैयार हो रहा होगा, आपकी सोशल पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर सोशल सेक्टर के अंदर चीज़ें तैयार हो रही होंगी। अगर बाज़ आप में से किसी का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो उसमें पॉलिटिकल साइंस के आर्टिकल्स आते हैं, उसमें तो मुख्तलिफ डिसिप्लिन, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे आर्टिकल आ रहे होते हैं। सपोज उस पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे कोई आर्टिकल आ जाता है तो वो आपका फॉरेन पॉलिसी को कवर कर रहा होगा पाकिस्तान। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस एज कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट रखा है तो वो उसको, तो आप फिर उसमें से जब ये करें पेपर तो फिर आप उस पेपर्स की जो आर्टिकल्स अच्छे हैं और आपके जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं उनके साथ रेलिवेंट है तो उनकी फिर कटेंगे अपने पास आप रखें, अपने रजिस्टर बनाएं, अपनी फाइल्स बनाएं, उसके ऊपर लिखें बाकायदा कि ये पाकिस्तान अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स, ये इस्लामियात, ये जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे तो उन पर आप ये करें। अच्छा, ये मैंने देखा है नॉर्मली के स्टूडेंट्स का होता है कि अच्छा जी हम बाकी सब्जेक्ट्स तो पास कर देते हैं, तो ऐसे हमारा कैसे हम करें। देखें, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे का भी ऐसे आप अगर पिछले उठा के देखें तो उसमें ये जो आप सब्जेक्ट्स हैं सारे, उसमें 1-2 टॉपिक्स करंट अफेयर्स के होंगे, 1-आध टॉपिक पाकिस्तान अफेयर पे होगा, कोई इस्लाम पे होगा, कोई इस, तो वो आपको ऐसे में आपका जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक मिल जाएगा जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। अगर आपने इकोनॉमिक्स के आपका स्ट्रांग पॉइंट है तो उसमें 1 या 2 इकोनॉमिक्स के खामखा उसमें होंगे टॉपिक्स। तो पहले मैंने आपसे जैसे कहा कि अंग्रेजी आप इम्प्रूव करें, और जब अंग्रेजी आप इम्प्रूव करेंगे तो जब आप उसकी समरी बना रहे होंगे तो ये आपके ऐसे की भी प्रैक्टिस हो रही होगी। देखिए, जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको पहले क्वालिफिकेशन बताई, सीरियसनेस बताई, टाइम बता दिया तकरीबन 1 साल, सब्जेक्ट सिलेक्शन बता दिए। फिर आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उसमें ये देखें कि ओवरलैप करें सब्जेक्ट्स। आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है तो उसके साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखें, ये दोनों की तैयारी, एक आप पढ़ेंगे दूसरा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने इस्लामिक हिस्ट्री रखी है तो इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामियात ये दोनों ओवरलैप करते हैं, ये तैयार हो जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प कर जाएगी, पॉलिटिकल साइंस आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर जाएगी। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स आप अपने, तो एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट टिप है कि आप पिछले तकरीबन 10 से 15 साल के जो उनका पैटर्न है CSS का, जो उनके क्वेश्चन है वो आप जरूर देखें कि उसमें क्या किस किस्म का पैटर्न बन रहा है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के वो उनको चाहिए वो चीज़ें, ये आप तो आपको फिर आइडिया होगा। और आप उनके क्वेश्चंस आप देखेंगे बाज़ दफ़ा रिपीट भी होते हैं। देखें, जो एग्जामिनर्स हैं जो पेपर सेट करते हैं, लाइफ में इतने मसाइल हैं, वो ऐसा नहीं कि कोई
एक महीना बैठ के वो पेपर सेट कर रहे हैं, उनके लिए तो अपना सब्जेक्ट होता है। सपोज इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर इस्लामिक हिस्ट्री के प्रोफेसर ने सेट करना, तो वो तो पढ़ा 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 के पूरी जिंदगी वो ऐसे बैठते हैं आधे घंटे में, उसको और बड़े काम है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, बीवी के घर में चीज़ें लुक आफ्टर फलान, तो वो आधा घंटा करता है कि अच्छा ये पार्ट टाइम है, मैं इससे कुछ पैसे अर्न करूँ, वो आधे घंटे में आपका पेपर सेट कर देते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एग्जामिनर्स भी पिछले क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, तो आप जब पिछले पेपर्स देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन रिपीट होंगे, जो रिपीट हुए देर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको आप निकाल लें, उनको फिर आप अलहदा से उनकी तैयारी करें आप। अच्छा, दूसरा एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि एक टॉपिक पे ना 10-10 किताबें पढ़ने लग जाते हैं। वो सुनते हैं किसी एकेडमी में जाते हैं और बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ऐसे कोई बच्चा कह देता है कि मैंने फलान, मैं आपको इसका इंटरेस्टिंग एक आई टेल यू जोक ऑल्सो, कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो नेचुरली हम भी जो CSS और कर रहे होते हैं प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, उनसे भी मिलते हैं, एकेडमी में जाते हैं इधर, तो हमने ऐसे बाज़ दफ़ा ये करते कि हम जब 5-6 स्टूडेंट्स इकट्ठे होते तो उस बुक का नाम भी नहीं होता था, तो किसी ने कह देना कि अच्छा वो फलां बुक जो है ना, वो फलां राइटर की, दैट इज़ वंडरफुल। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे अपनी ठीक ठाक तैयारी कर रहे होते हैं, वो फिर वो बुक ढूंढने लग जाते हैं, हालांकि इट वॉज अ जोक, वो उसको सिर्फ एक दूसरे को पहले से कंपटीशन इस तरह से, तो नेवर डू इट। और ना आप ये करें किसी के साथ, और ना लोग जो किताबें पढ़ रहे हैं उसको सीरियस लें आप। एक दो बुक्स जो हैं वो फिर इंशाल्लाह जब हम चलेंगे और आप लोग अपने सब्जेक्ट्स बताएंगे, जो जो मेरे सब्जेक्ट्स थे उस पर मैं एटलीस्ट आई कैन एडवाइज यू, जो मेरे नहीं थे उस पर मैं नहीं दिखा। मेरे मैं आपको बता देता हूँ, मेरी इस्लामिक हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस थे, और पंजाबी थी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। अब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप कर गए। पंजाबी चूँकि मैं खुद एक पंजाबी, पंजाब से मेरा ताल्लुक है, लैंग्वेज मदर लैंग्वेज मेरी ग्रेजुएशन में भी थी, तो इस तरह से मैंने उसको दिया। तो पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैप कर गए। फिर मेरे पास इस्लामिक हिस्ट्री थी, इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामियात ओवरलैप कर गए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जब आप, ये अगर इट इज़ टू अर्ली, लेकिन मैं इस पर आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट करें। देखें, आप एक तो जब पेपर पढ़ेंगे तो ये आपको 4th ईयर में बताएंगे, BA जब आपने किया होगा, आपको प्रोफेसर ने बताया होगा, जब आपने FA किया होगा प्रोफेसर ने बताया होगा कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप पहले तो क्वेश्चन पेपर पढ़ें सारा, और उसमें एक दो दफ़ा पढ़ें, और उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जिन पे यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग, तो आप वो क्वेश्चन पिक करें जिसमें आप स्ट्रांग हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये नहीं करना कि उस क्वेश्चन जो बड़ा स्ट्रांग है उस पर आप 1 घंटा लगा देना। आई स्ट्रिक्टली एडवाइज यू कि 5 क्वेश्चंस को आप इक्वल टाइम देंगे। इफ यू फेल टू गिव इक्वल टाइम टू ईच क्वेश्चन, यू लूज द बैटल। बैटल होती है ना, उसमें आप पूरा एक आर्मर पहनते हैं, आप गन भी उठाते हैं, शूज पहनते हैं, तो ये वो टिप्स हैं। तो एक तो आपने एलोकेट प्रॉपर टाइम कर दें। हाँ, यस, इनिशियल जो आपका पहला क्वेश्चन है वो जो जिसमें आप थोड़े से स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग का क्या क्राइटेरिया है? स्ट्रांग का ये क्राइटेरिया है कि आप वो क्वेश्चन उठाएं अपने पेपर्स में जिनकी आपको कंक्लूजन भी पता हो कि मैंने इसको एंड कहाँ पे करना है। बड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो इनिशियली उनके पास थोड़े से 3-4 पॉइंट्स होते हैं, वो समझते हैं मैं मुझे इस पर बड़ा नॉलेज है, दे स्टार्ट एंड देन दे लूज ट्रैक। अब फिर वो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर पेपर भरना शुरू कर कि मैं शीटें भरूंगा, 4 शीटें और 6 शीटें, एंड दे डोंट नो हाउ टू एंड इट, हाउ टू कंक्लूड इट। सो until and unless you should, your thought process should be so structured that you should know the beginning and the end. ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। More important is you should know where you are going to conclude. What would be your last sentence in this question? As for you are attempting. अगर नहीं तो ये भी आपकी वीकनेस होगी, आपको खुद ही पता होगा जब आप आएंगे ना पेपर अटेम्प्ट करके, तो ये टिप्स होंगे जिनके ऊपर आपको आइडिया होगा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं वापस आता था और मेरे से स्टूडेंट्स डिस्कस करते थे, मैं कहता था कि जो मैंने एक स्टाइल अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का किया, if it clicks, so nobody can stop me from getting the top position. And if it doesn't click, then I'm out in the written exam. Allah Ta'ala ki mehrabani, I topped in written exam in Pakistan.
एंड बिकॉज देयर वर अदर पीपल ऑल्सो, तो मेरे जो इंटरव्यू में मार्क्स थे वो आई गॉट 205। एक और लड़का जिसने टॉप किया था इस वक्त, वो फेडरल सेक्रेटरी है पेट्रोलियम, उसने 220 लिए थे। तो वहाँ तो टॉप पे एक एक पॉइंट, एक एक नंबर का फॉल्ट। मेरा और जो टॉप का था, हमारा जो डिफरेंस था वो 2 पॉइंट्स का था। दरमियान में 0.5 के डिफरेंस पे सेकंड आया, फिर थर्ड आया। तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो इस तरह से अटेम्प्ट करने, इट इज़ कंपटीशन। और आई एम ग्लैड मैंने हुपो के साथ इसलिए एग्री कर लिया कि हुपो का मैंने जब इनका पढ़ा कि इन्होंने एक टर्म निकाली है हुपोफाई, विच मीन सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई द डिफिकल्ट चैलेंज, सिंप्लीफाई द डिफिकल्टी, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं आपको सिंप्लीफाई कर, अगर आपने, इफ आई एम योर एग्जामिनर, आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि मैं रात को बैठूंगा और आधा घंटा मैं आपका पेपर पढ़ने में लगा दूंगा। नो, यू हैव टू मेक थिंग्स इजी फॉर द एग्जामिनर।